पार्ट 16 नारद की वीणा। एक बार नारद जी पृथ्वी भ्रमण पर थे। घूमते घूमते वे शिव की नगरी काशी वाराणसी जा पहुँचे। यहाँ की सुंदरता को देखकर उनका मन प्रसन्नता से भर गया। वे चौक बाजार से होकर आगे बढ़ रहे थे। उनकी इच्छा तांबूल पान खाने की हुई। नारद जी को बनारस के पान की प्रसिद्धि का पता शायद देवलोक में ही लग गया था। पान खाने की इच्छा होना तो तय ही था। वे ललचाई आँखों से किसी पान वाले की दुकान ढूंढने लगे। तभी एक लड़का उनके पास आया। उसने एक दुकान पर बैठे हुए मोटे से लाला जी की ओर संकेत किया और नारद जी से कहा, आपको बाबूजी बुला रहे हैं। नारद जी खुश हो गए। कितनी आसानी से उनकी इच्छा पूरी हो रही है। उन्होंने मन ही मन सोचा, लो अच्छा हुआ बाबूजी अतिथि सत्कार के रूप में कम से कम पान तो खिला ही देंगे। जैसे ही वे दुकान पर पहुँचे, वहाँ बैठा हुआ लाला बोला, बाबा राधेश्याम। नारद जी ने सोचा, शायद किसी राधेश्याम के चक्कर में मुझे बुलाया है। उससे बोले, भैया मेरा नाम राधेश्याम नहीं है, मैं तो नारद हूँ। ये सुनकर लाला मुस्कुराकर बोला, आप नारद हो या कोई और, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप इस वीणा को मुझे बेच दो, मेरा लाडला सपूत इसके लिए मचलने लगा है। ये सुनते ही नारद जी को झटका लगा। ना भैया ना, ये वीणा बिकाऊ नहीं है, अपने सपूत को दूसरी वीणा दिला दो। इतना कहकर नारद जी चलने लगे तो दुकानदार कड़क कर बोला, देखो बाबा, मेरे बच्चे के मन में ये वीणा बस गई है, जितना चाहो पैसा ले लो, वीणा मुझे दे दो। तुम क्या कहते हो भैया? तुम्हारे लड़के के मन में तो ये आज बसी है, मेरे मन में तो सदैव से ही ये बसी हुई है। मैं इसे नहीं दूंगा, मुझे रुपए पैसों से कोई मतलब नहीं। नारद जी ने कहा। उसने नारद जी को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, शायद कहीं बाहर से आए हो बाबा? हाँ भैया, मैं देवलोक से आया हूँ, नारद जी ने अत्यंत नम्रता पूर्वक बताया। हूँ, तभी तो। बनारस में कब तक रहने का विचार है? लाला ने गर्व से पूछा। अब आ ही गया हूँ तो कुछ दिन भगवान शिव की इस नगरी में विचरण करूँगा ही। तो मेरी भी सुन लो बाबा, आप इस वीणा को लेकर वाराणसी से वापस नहीं जा सकते। मुझे सेठ पकौड़ी लाल कहते हैं। मेरी शक्ति और सामर्थ्य के बारे में जानना हो तो किसी भी बनारसी से पूछा लेना। इस बार सेठ कड़क कर बोला। नारद जी को मजाक सूझा। वे बोले, हाँ, तुम्हारी शक्ति का अंदाजा तो तुम्हारी मोटी तोंद से ही लग रहा है। तुम्हारी बुद्धि शायद इस तोंद से भी ज्यादा मोटी है, जो अपना नाम पकौड़ी लाल रखवाया। वाराणसी के हिसाब से तुम्हारा नाम कचौड़ी लाल होना चाहिए था। साधु के मुंह से ऐसी बात सुनकर लाला क्रोधित हो उठा। जैसे ही वो नारद जी पर झपटा, नारद जी अंतर्धान हो गए। लाला का पैर फिसल गया। वह दुकान के नीचे धम से जा गिरा। भारी भरकम काया और प्रभु की माया, उसके प्राण भी नारद जी की तलाश में देवलों को उड़ गए।